वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। हीट कैपेसिटी में भी हमने फिर मोलर हीट कैपेसिटी Cp एंड Cv के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमारी दो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। दोनों ही इक्वेशन ऑफ स्टेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, यहाँ से देख सकते हैं आप, del U over del V एट कांस्टेंट T। इसको बस अब अपनी लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं। del U बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, del V चेंज इन वॉल्यूम, और ये जो यहाँ पर टर्म्स दी होती है ये बताती है सब्सक्रिप्ट वाली टर्म्स हमारी कांस्टेंट वैल्यूज को। तो यहाँ से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पर भी हमने यही लिखा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। मैथमेटिकली और डायमेंशनली इसका वैल्यू हमारा इंटरनल प्रेशर पाई टी के इक्वल आता है, तो हम इसको इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं, del U over del V एट कांस्टेंट T। इंटरनल प्रेशर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शंस होने की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। इसको पाई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको हम अब इसका रिलेशन डराइव करते हैं। तो उसको रिलेशन डराइव करने के लिए हमने देखा ऊपर इसमें du की वैल्यूज आ रहा है, तो du को हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन से लिख सकते हैं। हमने पीछे थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल स्क्वायर वाला जब पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में पढ़ा था कि हम du का रिलेशन कैसे निकालते हैं। du के लिए हम फिर जिसके बीच में रखा है उसको ds और dp की फॉर्म में लिख देते हैं, dv की फॉर्म में। ds से एरो दूर जा रहा है प्लस का साइन, t की ओर जा रहा है tds, t की मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर dv से एरो की ओर आ रहा है माइनस का साइन, p से आ रहा है p की मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक एक रिलेशंस होता है जिसको हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाले लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो एक बार हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाला लेक्चर जरूर देखिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये लाना है, इसमें dv नीचे आ रहा है डिवाइड में, तो हमने इसको डिवाइडेड बाई dv किया। du ओवर dv इक्वल्स टू t इंटू ds ओवर dv माइनस p। ओके, अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट t आ रहा है तो हमने कांस्टेंट t का यूज किया एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। del u ओवर del v एट कांस्टेंट t इक्वल्स टू t इंटू del s ओवर del v एट कांस्टेंट t माइनस p। ओके, अब हम इसमें मैक्सवेल रिलेशन का यूज करते हैं। क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर हमारा चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है। चेंज इन एंट्रोपी को हमने पीछे भी डिस्कस किया था जब हम मैक्सवेल रिलेशन पढ़ रहे थे कि एंट्रोपी को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस एक्सप्रेशन को चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन प्रेशर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन तीनों टर्म्स को ही, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों टर्म को ही हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस टर्म्स को मैक्सवेल रिलेशन का यूज करके किसी और ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट किया जिसको हम उसके चेंज को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, del s बाई del v, ऊपर वाली टर्म्स इसमें s है, s से एरो दूर जा रहा है, एट कांस्टेंट t की ओर जा रहा है, एट कांस्टेंट t इक्वल्स टू, इसके जस्ट अपोजिट साइड आते हैं del p ओवर del t। ऊपर वाली टर्म्स में p है, p से एरो दूर जा रहा है प्लस का साइन, v की ओर जा रहा है एट कांस्टेंट v। ओके, तो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो इसके लिए भी आप हमारा एक मैक्सवेल रिलेशन वाला एक लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, एक बार उसको जरूर देखिए, तो आपको ये डाउट्स जो आ रहा है, अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे हमको ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन ये मिल जाता है। del s बाई del v एट कांस्टेंट t की जगह हमने del p बाई del t एट कांस्टेंट v रखा, जिससे हमको ये एक्सप्रेशन मिला। del u ओवर del v को हमने कहा था हम इसको
इंटरनल प्रेशर पाई टी भी बोलते हैं, तो मैंने बस इसकी जगह पाई टी रखा, बाकी पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज रखा। ओके, अब हम आते हैं आगे। अब हमें डिटरमाइन करना है इंटरनल प्रेशर का वैल्यू फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमें पता है आइडियल गैस होती है हमारी PV इक्वल्स टू RT और इसमें जो हमारा पाई टी का एक्सप्रेशन है उसमें डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V दिया है, डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V। इसको हमने थर्मोडायनेमिक 1 जिसमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन आया था, उसमें ही हमने इसको डिस्कस किया था। डेल बाई डेल टी इसमें इतना पार्ट हमारा ये ऑपरेटर होता है, P हमारा फंक्शंस होता है। तो डेल बाई डेल टी को हमने एज इट इज रखा, इस P की जगह हमने इस इक्वेशन का यूज करके RT अपॉन V यूज किया, ठीक है। और बाहर का कांस्टेंट एज इट इज चल रहा है। R पहले से पता है कांस्टेंट, V हमको यहाँ से पता चला है कांस्टेंट। कांस्टेंट वाली टर्म्स को हम डिफरेंशियल से बाहर कर देते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर सिर्फ अपनी वाली टर्म से जो T है उसको ही ऑपरेट करेगा। R अपॉन V बाहर हो जाएगा, डेल बाई डी टी के अंडर में T आ गया जिसका वैल्यू इक्वल टू 1 होता है, तो जिससे हमको डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V का वैल्यू R अपॉन V मिला। ओके, अब हम इससे अपनी पाई टी का वैल्यू को सबसे की वैल्यू को निकालते हैं। T इंटू डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P माइनस P, ये हमारा पाई टी का एक्सप्रेशन जो हमने पीछे डेराइव किया था वो आया था, ठीक है। इसमें हमने इस वाली टर्म्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, इसकी जगह हमने R अपॉन V किया, तो इससे हमारे RT अपॉन V बन गया। RT अपॉन V का वैल्यू इस इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करके आप P लिख सकते हैं, और आगे भी माइनस में भी P है, तो सेम माइनस सेम, P माइनस P से ये हमारा 0 आ गया। तो इंटरनल प्रेशर का वैल्यू हमारा 0 होता है फॉर एन आइडियल गैस। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शंस नहीं होता है। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बोला गया है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना ही कोई रिपल्शन होता है, ठीक है। तो सेम इसलिए जब ना तो कोई अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्शन हो रहा है, मीन्स किसी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इंटरनल प्रेशर भी आइडियल गैस के केस में 0 होता है। पर ये इंटरनल प्रेशर का वैल्यू हमको रियल गैस के केस में देखने को मिलता है। ओके, अब हम रियल गैस के लिए इसका वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। आइए अब इधर आते हैं हम। अब हमें वैल्यू निकालना है, डिटरमाइन दी वैल्यू determine the value of pi t for a real gas, या इसको हम वंडरवॉल गैस भी बोल सकते हैं। वंडरवॉल गैस या रियल गैस के लिए हमने पढ़ा है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इक्वल्स टू RT अपॉन V माइनस B। ओके, और P का वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, RT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन V स्क्वायर। अब हम इस वाली टर्म्स का वैल्यू निकालते हैं जिसको हमको पाई टी के एक्सप्रेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये है हमारा डेल P बाई डेल टी एट ए कांस्टेंट V। डेल बाई डेल टी ऑपरेटर है, P का वैल्यू हमने रियल गैस के लिए लिखा है यहाँ पर RT अपॉन V माइनस B माइनस का A अपॉन V स्क्वायर, और बाहर हमारा कांस्टेंट V चल रहा है। ओके, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं डेल बाई डेल टी RT अपॉन V माइनस B एट ए कांस्टेंट V माइनस डेल बाई डेल टी A अपॉन V स्क्वायर एट ए कांस्टेंट V। ओके, ये वाला देखिए आपका, इसमें R एक कांस्टेंट है, V हमारा एक वॉल्यूम है, B को भी हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, तो दोनों ही वॉल्यूम वाली टर्म्स हैं। तो पूरा ये वाला वॉल्यूम वाली टर्म्स भी कांस्टेंट है, यहाँ से पता चला। तो हमने इस कांस्टेंट को बाहर निकाला R अपॉन V माइनस B। अब d बाई डी टी के अंडर में सिर्फ T बचा,
और इधर से ये वाला टर्म देखें, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? ए को हमको पता है वंडर वॉल कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम हमको यहाँ से पता चला है कांस्टेंट है। तो इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर में दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू, और डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट, ये हमने डिफरेंशिएशन वाले रूल्स पढ़े थे, वहां पर लिखा था डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट होता है जीरो। तो यहाँ से इसका वैल्यू हमारा जीरो आया। तो r अपॉन v माइनस बी, इस dt बाई dt का वैल्यू इक्वल टू 1 हो गया। तो जिससे ये हमारा r अपॉन v माइनस बी आया। किसका वैल्यू आया? ये हमारा डेल p बाई डेल t एट ए कांस्टेंट v। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को आप, जो हमने पाई टी का एक्सप्रेशन लिखा था, अब हम उसमें इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ पाई टी इक्वल्स टू था t इंटू डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v माइनस p। t इंटू डेल p बाई डेल t की वैल्यू हमने निकाला r अपॉन v माइनस b माइनस p। तो ये हुआ RT अपॉन v माइनस b। रियल गैस के लिए RT अपॉन v माइनस b का वैल्यू p प्लस a अपॉन v स्क्वायर होता है। तो हमने इसको लिखा p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, और माइनस p हमारा चल ही रहा है, p से p कैंसिल हो गया। तो पाई टी का वैल्यू रियल गैस या वंडर वॉल गैस के लिए होता है a अपॉन वी स्क्वायर। अगर आप इसको, ये तो अभी हमारा 1 मोल के लिए चल रहा है, फॉर 1 मोल, अगर आप इसको n मोल के लिए यूज करते तो तब इसका वैल्यू आता पाई टी इक्वल्स टू n स्क्वायर a अपॉन वी स्क्वायर फॉर n मोल्स। तो n मोल रियल गैस के लिए हमारा पाई टी का वैल्यू n स्क्वायर a अपॉन वी स्क्वायर होता है। और हमने n मोल के लिए वंडर वॉल गैस भी पढ़ा है, इक्वेशन पढ़ा है, p प्लस n स्क्वायर a अपॉन वी स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT होता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा ये कंप्लीट हुआ। अभी हम सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को किया। अब आते हैं हम सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? चेंज इन एंथैल्पी वर्सेस चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने कहा था दोनों ही इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती। तो इसको डेफिनेशन की फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम इसका एक्सप्रेशन कैसे डेराइव करते हैं? तो हमने पीछे थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पढ़ा है डीएच वाला, क्योंकि इसमें डीएच आ रहा है तो इसलिए हम डीएच वाले रिलेशन का हेल्प लेते हैं। डीएच वाला रिलेशन हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है, जिसके बारे में हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वाले लेक्चर में। उससे डीएच का रिलेशन हम इससे इस तरह से डेराइव करते हैं, डीएच इक्वल्स टू टीडीएस प्लस वीडीपी। ठीक है, अब हमें तो चाहिए सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जिसमें डीपी डिवाइड में आता है डीएच के। तो हमने इसको डिवाइडेड बाय डीपी किया, फिर डीएच अपॉन डीपी टी इंटू डीएस अपॉन डीपी प्लस वी। डीपी से डीपी कैंसिल होगा, सिर्फ वी बचेगा। ओके, अब हम कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं एट कांस्टेंट टी। कांस्टेंट टी किया तो टी ये हमको ये मिलेगा टी इंटू डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस वी। इस वाली टर्म को हमको चेंज करना पड़ेगा। रीजन क्या है चेंज करने का? क्योंकि इसमें चेंज इन एंट्रोपी वाली टर्म्स आ रही है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसे ऐसी किसी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन टेम्परेचर आता हो, क्योंकि हम इन तीनों टर्म्स को ही, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। इनके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। ओके, अब हम आते हैं मैक्सवेल रिलेशन से, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सके। कौन सा मैक्सवेल रिलेशन? जिसमें डेल एस बाई डेल पी आता हो। डेल एस बाई डेल पी, ये वाला रिलेशन हमको करना पड़ेगा, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। ऊपर वाली टर्म्स एस है, एस से एरो दूर जा रहा है, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट टी। अब इसके जस्ट अपोजिट साइड आते हैं मैक्सवेल रिलेशन में। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा एक मैक्सवेल रिलेशन वाला एक वीडियो लेक्चर्स है, आप उसको भी जरूर देखिए, तब आपको ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। इसकी वैल्यू को आप हम ये जो हमने इक्वेशन 1 दिया था इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू
इन इक्वेशन 1। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस का टी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी मिला प्लस वी। अब हमें चाहिए आइडियल गैस के लिए इस सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमको पहले इस इतनी टर्म्स का वैल्यू निकालिए आइडियल गैस के लिए डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, जिसमें कि हमारा डेल बाई डेल टी ऑपरेटर होता है, v एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हम यहाँ से आर टी अपॉन पी लिख सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट p हमारा चल ही रहा है, r एक कांस्टेंट है, p हमको यहाँ से पता चला कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट टर्म्स को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंडर से बाहर निकाल लेते हैं। तो r अपॉन पी आपका बाहर आ गया, d बाई डी टी के अंडर में सिर्फ t बचा और dt बाई डी टी इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हमारा डेल v बाई डेल टी पी का वैल्यू r अपॉन पी हुआ। इसकी वैल्यू को अब आप इस इक्वेशन में जो सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे माइनस का t, इसका वैल्यू अपने यहाँ से लिखा r अपॉन पी प्लस वी। ठीक है, आर टी अपॉन पी आइडियल गैस से यहाँ से इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं, ये हमारा v के बराबर आता है। माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू v आया, माइनस का v और प्लस का v यहाँ पर पहले से है, दैट इज इक्वल टू 0। तो आइडियल गैस के लिए हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का वैल्यू भी निकाला था, वो भी 0 आया। सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का वैल्यू ये भी हमारा 0 आता है। तो हम ये कह सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है ये हमारे लिए किसके लिए यूज की जाती है, हमारी रियल गैस या वंडर वॉल गैस के लिए हमारी ये यूज की जाती है। अब हम आते हैं सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो अब हम रियल गैस के लिए सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का वैल्यू पढ़ेंगे। फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए इसका वैल्यू क्या आएगा। रियल गैस के लिए आप अभी, क्योंकि इसके हमको डेराइव करना पड़ेगा, पूरा एक्सप्रेशन होता है डेल वी बाई डेल टी पी का, तो वो वाला एक्सप्रेशन अभी हम पूरा डेराइव नहीं कर रहे हैं, उसको हम आगे करेंगे। तो डेल वी बाई डेल टी एट ए कांस्टेंट पी कैसे आता है, ये आर अपॉन आर टी अपॉन वी माइनस बी ब्रैकेट में 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी। इसका वैल्यू हमारा ये आता है। ये आप जब हम इसको डराइव करेंगे कैसे आया ये, तब ये हम तब वहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं, डेल एच बाई डेल पी एट ए कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस टी, आर यहाँ पर क्या है आपका, ये आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा और डिवाइड में हमारा क्या था, आर टी अपॉन वी माइनस बी और यहाँ 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी, ये आया। और आगे हमारा क्या चल रहा है, प्लस का v चल रहा है। ओके, आर टी ऊपर भी है, आर टी यहाँ पर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में v माइनस बी आ रहा है, जो कि हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसकी पावर 1 है, अगर हम इसको भी ऊपर लेकर जाएं तो ये -1 बन जाएगा। तो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसका वैल्यू हुआ माइनस v माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी की पावर -1 प्लस v। बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, उससे जो ये पावर होती है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है। ओके, तो इससे हमारा, अब हम इसको वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस वी माइनस बी ब्रैकेट में 1 प्लस 2a अपॉन आर टी वी प्लस v। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, माइनस साइन बाहर, v माइनस बी की मल्टीप्लाई क्या 1 के साथ, तो v माइनस बी आएगा प्लस 2a v माइनस बी अपॉन आर टी वी प्लस v। ओके, v माइनस बी
इसका वैल्यू ऑलमोस्ट v के बराबर होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि b का वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट करके, v माइनस बी इज ऑलमोस्ट v के बराबर होता है, क्योंकि b इज वेरी लेस देन v होता है। ओके, तो यहाँ से v माइनस बी प्लस 2a इंटू वी अपॉन आर टी वी प्लस वी से v कैंसिल हुआ, 2a अपॉन आर टी बचा, माइनस के साइन की मल्टीप्लाई भी अंदर किया तो माइनस का b का वैल्यू प्लस का आ जाएगा, फिर माइनस का 2a अपॉन आर टी आ जाएगा, इधर प्लस का v आ जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा तो b माइनस 2a अपॉन आर टी, ये हमारा डेल h बाई डेल p एट ए कांस्टेंट t, इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा ये है। तो सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए ही हम सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का वैल्यू हमारा ये आया। तो हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं सिर्फ रियल गैसेस के लिए, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए तो इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आता है। ओके, इनसे इक्वेशन ऑफ स्टेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CSIR में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में भी, और IIT JAM के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ओके, थैंक यू।